अक्सर आप लोग ये कहते सुने होंगे कि मैं जीवन में करना कुछ और चाहता था लेकिन कर कुछ और रहा हूँ और जो कर रहा हूँ उसमें मन ही नहीं लग रहा है। बस करते ही जा रहा हूँ। सुबह से शाम पैसे कमाने में निकल जाते हैं, वो जहाँ तहाँ खर्च होते रहते हैं और आखिर में हाथ कुछ भी नहीं बचता, ना पैसा और ना ही जिंदगी। बहुत देर से सोनू भी यही सोच रहा था। बैठे बैठे आज रविवार जो था, कई दिनों से वो सोच रहा था कि शांति से बैठूं बिना किसी काम के और कुछ वक्त बस ये सोचूं कि मैं कर क्या रहा हूं। वैसे तो सोनू अब एक अच्छी खासी नौकरी करता है। आईटी सेक्टर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में जब ये नौकरी लगी थी तो कितना खुश था सोनू। गुरुग्राम के एक अच्छे से अपार्टमेंट में किराए का 2 BHK फ्लैट, और फिर जैसे जैसे सैलरी आती गई हर महीने कुछ न कुछ फर्नीचर उसके घर में बढ़ते गए। पहले किचन और बेडरूम सेट किया, फिर बाकी जरूरतों की चीजें, और अब तो ऐसी और एक बड़ी सी एसी और एक बड़ी सी टीवी भी लग गई है। और पिछले महीने कंपनी में हुई तरक्की के बाद अब उसने ईएमआई पर कार भी ले ली है और घर पर भी अब ज्यादा पैसे भेजने लगा था। सब खुश थे। उसके खर्चे तो बढ़े, साथ में उसके गांव के घर के भी खर्चे बढ़ गए थे। हर कोई सोनू की तारीफ करता था कि बड़ा होनहार लड़का है, देखो कैसे सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन इधर कुछ दिन से सोनू कुछ बेचैन सा रहने लगा था। हालांकि ये बेचैनी उसके अंदर काफी समय से थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। जी बहुत बोझिल बोझिल रहने लगा था। क्यों, यह तो बहुत ठीक ठीक नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब वो पूरे दिन के बारे में सोचता तो पाता कि उसने क्या क्या किया है। पूरे दिन भर बॉस की खरी खोटी और काम में और तरक्की की होड़ ने तो जैसे जिंदगी दुभर ही कर रखी हो। और जब से प्रमोशन मिला है तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ने खरीद ही लिया हो। बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये काम और नहीं कर सकता। कल जाते ही सबसे पहले ऑफिस में बोल दूंगा कि मैं अब अगले महीने इस्तीफा दे रहा हूँ, कुछ और करूंगा। बहुत दिनों से कुछ लिखने पढ़ने का मन कर रहा है। कॉलेज के समय कहानियां लिखा करता था और आर्ट बनाया करता था। वो सब कुछ अब छूट गया है, लेकिन वो सब करने की इच्छा नहीं छूटी। अब करूंगा यह सोचते हुए बड़े झटके से उठा और फोन की तरफ भागा कि सबसे पहले ये बात मम्मी और पापा को बताता हूँ। हाँ, अब उनको भी ये बात बता ही दूंगा कि मुझे जो करना है मैं अब वही करूंगा। दिल पर ये बोझ अब और नहीं सहा जा रहा। हर वक्त पैसे कमाने और नौकरी बचाने की जद्दोजहद जिंदगी में नासूर की तरफ बढ़ती ही जा रही है। हर बार यही लगता है कि अब जिंदगी थोड़ी आसानी से चलेगी। काफी सामान हो गया है और जब पैसे जोड़ लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये ऐसा दलदल है जिसमें जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही धंसता ही जा रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ घंटी जाने लगी और उधर से सोनू के पापा की आवाज आई। और सोनू थोड़ा शक पकाता है, फिर बोलता है, पापा मैं आपसे बहुत दिन से एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तो सोनू ने कहा, पापा मुझे अब ये नौकरी नहीं करनी है। अब मैं अपने सपनों को जीने जा रहा हूँ। पैसे कितने मिलेंगे पता नहीं है, लेकिन अब बस बहुत हो गई है नौकरी। और इतना सुनते ही तो सोनू के पापा के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। कहाँ वो पास के शहर में नया मकान लेने की तैयारी कर रहे थे और उसका ढिंढोरा भी आसपास में खूब पीट दिया था, और कहाँ ये नौकरी छोड़ने की बात पहले तो बदनामी का ही सोचकर रूह कांप गई कि अब क्या होगा। सारे खिल्ली उड़ाएंगे, और इतना सोचते ही चेहरा तमतमा गया। गुस्से से एकदम लाल, और गुस्सा इतना कि हलक से आवाज ही ना निकले। थोड़ी देर में खुद को संभाला और फिर फोन सोनू की मम्मी को देते हुए बोले, अरे सुनती हो, ये लो अब तुम ही बात करो।
पागल हो गया है तुम्हारा बेटा, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है इसके साथ। और सोनू की मम्मी ने फोन लिया तो सोनू से कुछ कहते न बना घर की इस हालात को देखकर, और हालचाल पूछकर फोन रख दिया। बड़े जोर शोर से सपनों को पूरा करने का ख्वाब एक क्षण में धराशायी हो गया। बिस्तर पर लेटकर पंखे को देख रहा था और आंखों के कोनों से एक पतली सी आंसुओं की धारा निकलते ही थोड़ी दूर पर जाकर सूख गई, जैसे कि अभी उनको भी पूरी तरह से बहने की इजाजत न मिली हो। वो डायरी उठाता है और आसपास कलम खोजता है, फिर कुछ लिखने लगता है। छोटी ही सही, लेकिन शायद सोनू ने शुरुआत आखिर कर ही दी थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।